हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन और दोस्तों जेई 2027 की स्ट्रैटेजी मैं आप लोग को बताता हूँ। तो दोस्तों, आप में से कुछ स्टूडेंट ये सोच सकते हैं, वैसे मेजॉरिटी ऑफ नहीं सोचेंगे। उन लोगों को पता है कि अगर सर हम लोग अर्ली स्टार्ट करेंगे तभी हम लोग बहुत अच्छे से अपना जेई का सिलेबस टाइमली खत्म कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो ये चीज सोचते हैं कि हम सर टॉप 7 आईआईटीज के अंदर एक सीट सिक्योर करना चाहते हैं। टॉप 7 आईआईटीज कौन सी होती है? टॉप 7 आईआईटीज के अंदर बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, रुड़की, गुवाहाटी, दो और ले लो आप लोग, बीएचयू और धनबाद। ये 9 आईआईटीज हैं दोस्तों, जो हिस्टोरिकली ओल्ड रही हैं। फिर उसके बाद आईआईटी हैदराबाद भी अच्छी है जो नई आई है, आईआईटी गांधीनगर भी अच्छी है। बट लेट्स टॉक अबाउट द टॉप 7 आईआईटीज, जो सबसे पहली जो टॉप 7 आईआईटीज है। ठीक है। सो दोस्तों, इन आईआईटीज के अंदर अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हो तो आप लोग को बहुत अच्छे नंबर के साथ क्लियर करना पड़ेगा। और ये जो प्रिपरेशन है, जेई की प्रिपरेशन, जो बच्चे सोचते हैं कि सर एक बार 10th बोर्ड का एग्जाम दे लेते हैं हम लोग, और 10th बोर्ड का एग्जाम देने के बाद हम लोग सर जेई की तैयारी चालू करेंगे। तो इसकी इस पूरी प्रोसेस में जो सबसे बड़ा फ्लॉ है वो मैं आप लोग को बता देता हूं। आप में से जिन भी बच्चों ने आज तक केवल 10th बोर्ड की तैयारी की, 10th क्लास के स्टूडेंट्स, ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने स्कूल के हिसाब से पढ़ाई की और वो शायद 96, 97, 98, 99% भी ले आए, इन स्टूडेंट्स को जब ये बच्चे अप्रैल में जेई की तैयारी स्टार्ट करेंगे, एक नेचुरल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। नेचुरल प्रॉब्लम दो रीजन से फेस होती है। पहले एक ही रीजन हुआ करता था, अब दो रीजन हो गए। पहला रीजन दोस्तों ये है कि 10th क्लास की जो पद्धति होती है और जो 11th क्लास से पढ़ाई होगी जेई के अंदर ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जामिनेशन की, वो बहुत डिफरेंट होती है। सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के अंदर आप लोगों को रिप्रेजेंट करना होता है। 25 क्वेश्चन करने होते हैं 3 घंटे में, 30 क्वेश्चन करने होते हैं 3 घंटे में। मगर ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के अंदर आपको 25 क्वेश्चन करने हैं 1 घंटे में, एक सब्जेक्ट के मतलब, और तीनों चैप्टर, तीनों सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तीनों एक ही पेपर में आएंगे। और आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप एक्यूरेसी के साथ, प्रिसीजन के साथ, स्पीड से क्वेश्चंस करें। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है टेम्परामेंट के अंदर इस वजह से। तो जो लर्नर्स आते हैं स्कूल से, वो अच्छे से 4-5 कलर के पेन लेकर के नोट्स बनाते हैं अपनी कोचिंग की क्लासेस के अंदर, और फिर 1 महीने तक तो वो एडजस्ट ही होते रहते हैं। उनको पहली क्लास में तो डिफिकल्टी लेवल भी लगता है। आजकल कोचिंग ने क्या कर दिया है, पहला 1 महीना बहुत रिलैक्स पढ़ाते हैं कि भाई बच्चे ऐसे आ रहे हैं तो इनको रिलैक्स पढ़ा दो। बट आप इस चीज को समझो, उसी क्लास में 10-12 बच्चे ऐसे होते हैं, 150 बच्चों की क्लास में 10-12 बच्चे ऐसे होते हैं जो अर्ली स्टार्ट लेके आते हैं। वो टीचर के साथ चलते रहते हैं और वो बच्चे टीचर का पेस इंक्रीज करवा देते हैं। वो बच्चे टीचर का पेस इंक्रीज करवा देते हैं। टीचर ये सोचता है कि यार ये 10-12 बच्चे गजब रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, मुझे थोड़ा सा इनको सेटिस्फाई करने के लिए अच्छा क्वेश्चन देना पड़ेगा, अच्छा क्वेश्चन देना पड़ेगा। वो जो टीचर होता है वो 2-3 क्वेश्चन ऐसे दे देता है और बाकी की जो 80-90% क्लास है वो वहीं पे डिमोटिवेट हो जाती है। वहीं पे वो लोग घर पे जाते हैं, यूट्यूब पे लिखते हैं, फीलिंग डिमोटिवेटेड आफ्टर अटेंडिंग द फर्स्ट लेक्चर ऑफ ऑफलाइन कोचिंग, व्हाट शुड आई डू। तो ऐसी सिचुएशन अगर आप नहीं चाहते और आप इन 10-12 बच्चों में से एक होना चाहते हैं, तो इस जो पूरे वीडियो है उस पूरे वीडियो को एंड तक आप लोगों को देखना है। जेई 2027 का क्या रोड मैप होता है, क्या क्या आप लोग के रास्ते में चीजें आएंगी जिस चीज को आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। तो दोस्तों, बेसिकली आप ये मान के चलिए 1 नवंबर, जो दिवाली के बाद का पीरियड है, 1 नवंबर से 15 जनवरी 2025, पहले आप है ना ब्रॉड टाइमलाइन देखिए। ये एक ब्लॉक बना लेते हैं अपन लोग। सेकंड ब्लॉक जो होगा आपका, वो होगा अपन ऐसा मान लेते हैं 25 मार्च, क्योंकि 15 मार्च को आपके बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएंगे। 25 मार्च से 30 नवंबर, इनफैक्ट 30 दिसंबर ही ले लेता है बंदो, ये सेकंड ब्लॉक हो गया। फिर 15 जनवरी से 31 अक्टूबर, और फिर जो फोर्थ ब्लॉक होता है वो आएगा 1 नवंबर से, ये ना देखो दोस्तों, ये 2025 है, ये 2026 है। 1 नवंबर से 15 जनवरी 2027, और फिर दोस्तों आप लोगों का बोर्ड एग्जामिनेशन होगा। ठीक है। उसके बाद आप लोगों का 12th बोर्ड का एग्जाम होगा, राइट। बोर्ड एग्जामिनेशन होगा उसके बाद, तो आप ये मान लीजिए 15 जनवरी से 15 मार्च, राइट। और फिर आपका जेई एडवांस प्रिपरेशन होगी। और आप लोग दोस्तों जुलाई 2027 में मिठाई बांट रहे होंगे कि भाई हमारा आईआईटी में सिलेक्शन
हो चुका है। तो अब इन चीजों को समझते हैं दोस्तों। यहां पे मैं आप लोगों को बुला रहा हूं, यहां पे मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि भाई अर्ली स्टार्ट करनी है। आप लोग कहीं से भी पढ़ें, मगर 1 नवंबर से अपनी 11th क्लास की पढ़ाई चालू नहीं करनी है। यहां पे दोस्तों बेसिकली ब्रिज कोर्स होता है। ऐसी चीजें आप लोग को पढ़ाई जाएंगी जो आप ये मान के चलिए आपके 9th-10th के अंदर ही थी, मगर आपको पता नहीं था कि वो है, क्योंकि आपके स्कूल के टीचर ने कराई नहीं। यहीं पे दूसरा रीजन आता है, जो मैं कह रहा था ना, 2 रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि आपका जो स्कूल का करिकुलम है, हमारे टाइम पे बहुत अच्छा हुआ करता था। 9th-10th की जो किताब है उनको हाईली रैशनलाइज कर दिया गया है, जबकि जेई का सिलेबस वहीं का वहीं है। तो आपका जो 11th का लेवल है वो यहां पर है, और जो 9th-10th है ना वो और नीचे कर दिया। तो अब जो गैप है वो बढ़ चुका है, राइट। तो ब्रिज कोर्स वगैरह आप लोगों को करना पड़ेगा। अब ये ब्रिज कोर्स केवल एकेडमिक कोर्स नहीं होता। यहां पे आप लोगों को ये चीज समझनी पड़ेगी कि आपको नोट्स बनाना सीखना पड़ेगा कि जेई में कैसे नोट्स बनाते हैं, पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हैं, होमवर्क कैसे मेंटेन करते हैं। और देखो, अब मैं एक बार आपको बताऊंगा, आप उसको करने की कोशिश भी करोगे, मगर आप बहुत ज्यादा हगोगे इसके अंदर, बहुत ज्यादा आप इसके अंदर हगोगे। दिक्कत क्या होती है, यही चीज अगर आपने नोट्स बनाना सीखना, पेपर अटेम्प्ट करना सीखना, होमवर्क मेंटेन करना सीखना इस ब्लॉक के अंदर किया, तो आपकी पहली जो 1-2 महीने की पढ़ाई है ना वो वेस्ट हो जाएगी। पहली 1-2 महीने की जो पढ़ाई है वो आपकी वेस्ट हो जाएगी, और ये वेस्टेज आप लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, राइट। क्योंकि फिर आप लोग उन कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स में हो जाओगे जो अपनी क्लास के साथ नहीं चल रहे, उनका बैकलॉग हो जाएगा। बैकलॉग क्रिएट करने के लिए, बैकलॉग खत्म करने के लिए आप आगे ही क्लासेस स्किप करोगे, फिर और बैकलॉग हो जाएगा। और जब आप क्लास के साथ रेगुलरली नहीं चलते हो तो आप पीछे छूटते जाते हो, छूटते जाते हो, छूटते जाते हो। फिर आप उन बच्चों की कैटेगरी में आ जाओगे जो इन वीडियोस को देखते हैं। आप लोग देखिएगा, सर्च कीजिएगा, 11th हमारी बर्बाद हो गई है सर, 12th में हम क्या करें। फिर 12th में 11th बर्बाद होने वाली स्ट्रैटेजी बनाएंगे, फिर कुछ ना कुछ चीज करने की कोशिश करेंगे, और फिर 12th भी बर्बाद हो जाएगी। फिर इस ब्लॉक में जागते हैं वो बच्चे, इस ब्लॉक में जागते हैं कि सर अब तो सब बर्बाद हो चुका है, लास्ट के 2.5 महीने में आप बता दो। फिर हम उनको, हम आप देखना दोस्तों अनअकैडमी आइटम्स में मेरे वीडियोस, मैंने बच्चों को यही चीज बताई हुई है कि ये देखो, ये 4 शॉर्ट चैप्टर पढ़ लो, 10-12 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, इससे 40-50 नंबर आ जाएंगे। इस स्ट्रैटेजी से दोस्तों सिलेक्शन होता है। मैं जो स्ट्रैटेजी बताता हूं हमेशा वो टॉप रैंक्स की होती है। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं टॉप रैंक्स। भाई कोई मजाक की बात थोड़ी है कि भाई मेरा जो लर्नर है वो आईएसआई जैसा टफ एग्जामिनेशन देके ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आता है, ठीक है। मजाक थोड़ी है। आईआईटी मद्रास कंप्यूटर साइंस में हमारे बच्चे बैठे हैं, आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस में हमारे बच्चे बैठे हैं, आईआईटी दिल्ली कंप्यूटर साइंस में हमारे बच्चे बैठे हैं, आईआईटी कानपुर कंप्यूटर साइंस में हमारे बच्चे बैठे हैं, आईआईटी रुड़की कंप्यूटर साइंस में हमारे बच्चे बैठे हैं। ये मजाक थोड़ी होता है ना। ये कोई मेंटरशिप मैकेनिज्म हम लोगों ने फॉलो किया होगा जिसकी वजह से पहुंचे, और प्योरली ऑनलाइन पढ़ के पहुंचे। आप सोच के देखो, इन कंप्यूटर साइंस ब्रांचेस के अंदर बच्चे प्योरली ऑनलाइन अपने घर पे बैठ करके, ठीक है, 4-5 लाख रुपए लगा करके बच्चे नहीं पहुंच पाते, और हम लोग 30-40 हजार में बच्चों को पहुंचा देते हैं, ठीक है। बट उसके लिए क्या है ना, एक डिलीजेंस लगती है। 85% जो एफर्ट होता है वो स्टूडेंट का होता है, 15% हमारा होता है। हम है मार्गदर्शक। हम ऐसा मार्गदर्शन करेंगे कि आप लोग का पक्का सिलेक्शन होगा। ट्रैक रिकॉर्ड है ना, हवा में बातें नहीं कर रहे, ट्रैक रिकॉर्ड है। आप लोगों ने सबसे ज्यादा स्टूडेंट टेस्टिमोनियल्स अगर किसी चैनल पे देखे होंगे तो इसी चैनल पे देखे होंगे। सबसे ज्यादा किसी एजुकेटर के लिए देखे होंगे तो मेरे ही देखे होंगे, जहां पे इतने सारे बच्चे ये चीज बोलते होते हैं, पीजे सर का मेंटरशिप मैकेनिज्म फॉलो करो, पीजे सर का मेंटरशिप मैकेनिज्म फॉलो करो। मेरा मेंटरशिप मैकेनिज्म बहुत फेमस है, और इसी वजह से शायद पिछले कुछ वीडियोस के अंदर बच्चों ने बोला सर JEE-27 के लिए कुछ करो, है ना। और इतने सारे बच्चे जो आईआईटीज में पहुंचे, उन लोगों को वो लोग बेसिकली इसका टेस्टिमोनियल दे सकते हैं। तो दोस्तों बेसिकली देखो, यहां पे है ना, इस पूरे ब्लॉक में हम लोग कुछ चीजें भी पढ़ेंगे, कुछ चीजें पढ़ते भी हैं। मैं आपको बता भी देता हूं क्या करना है हम लोग को। इसके अंदर हम लोग बेसिक्स ऑफ एल्जेब्रा करेंगे, मतलब फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, और वेवी कर्व होता है। वेवी कर्व बेसिकली फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स होता है, पहला चैप्टर जिसको बोलते हैं मैथमेटिक्स का, ठीक है। वेवी कर्व हो गया। तीसरा बेसिक्स ऑफ एल्जेब्रा हो गया, वेवी कर्व हो गया, लॉगरिथम हो गया। ये सब चीजें हम लोग करेंगे, और हमारा फोकस क्या होना, हम ये चीज रिलेटिवली काफी स्लो करेंगे। हम उस हिसाब से करेंगे कि यार बच्चे को कुछ भी नहीं आता, पहले ना IUQM पढ़ा हुआ है, कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, बच्चा बिल्कुल बेसिक चीजें जानता है। हम यहां पर इन सब चीजों पे फोकस करेंगे। बेसिकली हमारा एम कुछ पढ़ाना नहीं है, हमारा एम ये है कि आपको IIT की तैयारी कैसे होती है ये सिखा दें। श्रवण अग्रवाल ऑल इंडिया रैंक 161, जो बच्चा आज IIT कानपुर कंप्यूटर साइंस में है। हरित बुद्ध दत्ता ऑल इंडिया रैंक 160 में थी उसकी भी, जो IIT कानपुर कंप्यूटर साइंस में है। सक्षम अग्रवाल जो आज IISc बैंगलोर के अंदर बैठा हुआ है। तुषार जैन जो IIT मद्रास कंप्यूटर साइंस में बैठा हुआ है। तोषित जैन जो आज IIT गुवाहाटी कंप्यूटर साइंस के अंदर बैठा हुआ है। ये सब बच्चों ने
नवंबर, अपनी 10th के नवंबर में ये कोर्स ज्वाइन किया था और मैं इन्होंने बेसिकली ये चीज सीखी थी कि कैसे पढ़ना होता है। ठीक है, फिर ये बच्चे इस ब्लॉक में प्रॉपर 11th क्लास पढ़ते हैं। इस वाले ब्लॉक में पूरी आपकी 11th क्लास होती है। ये पूरा रोड मैप समझा रहा हूं। और यहीं पे अगर मान लो कोई बच्चा बहुत मेरिटोरियस है, मैं क्लियर एक कंडीशन देता हूं, अगर आपके ग्रेटर देन 80% जेई मेन के पेपर में आ रहे हैं, जेई मेन का पेपर 300 नंबर का होता है और अगर आप लगातार 240 या उससे ऊपर स्कोर कर रहे हैं तो आप एक ओलंपियाड उठाएंगे। एक ओलंपियाड उठाएंगे मतलब आप फिजिक्स ओलंपियाड भी ले सकते हो, केमिस्ट्री ओलंपियाड भी ले सकते हो, या केवल आईयूक्यूएम तक, आरएमओ नहीं, रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड नहीं, केवल आईयूक्यूएम तक। आईयूक्यूएम आप मैथमेटिक्स ओलंपियाड, एक ओलंपियाड आप पिक करोगे, उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट मारोगे थोड़ा सा और आप उस ओलंपियाड को क्लियर करोगे। क्योंकि मैंने जो चीज जीवन में देखी है ना दोस्तों, टेस्ट ऑफ सक्सेस है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टेस्ट ऑफ सक्सेस का मतलब पता है क्या होता है? जैसे मान लीजिए मैं एनटीएससी क्लियर किया मैंने 10th क्लास के अंदर, तो मुझे एक सक्सेस मिल गई, तो मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आ गया, तो मेरी आगे की परफॉर्मेंस उस कॉन्फिडेंस की वजह से और इंप्रूव होती गई। तो अगर आपको एक ओलंपियाड 11th क्लास में क्लियर कर लोगे, केवल फर्स्ट स्टेज क्लियर करनी है, तो आप में अंदर बहुत कॉन्फिडेंस होगा अच्छी रैंक लाने के लिए। सब में सबके साथ ये कोइंसिडेंस है। जैसे तुषार जैन, वो फिजिक्स ओलंपियाड के कैंप तक गया था, ऑल्दो वो गया नहीं फाइनली, क्योंकि उसका जेई एडवांस का पेपर सेलिब्रेशन प्रिपरेशन जो है वो क्लैश कर रही थी। तो आपको एक ओलंपियाड अगर आप क्लियर करोगे तो आपको एक अच्छा मिलेगा, और उसके लिए रास्ता मैं बताऊंगा आपको। ये सब चीजों के लिए मेंटरशिप मैं दूंगा आप लोगों को। और इस पूरे मेंटरशिप मैकेनिज्म में दोस्तों फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों की क्लास होती है, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे होगी। इसके लिए आप लोगों को केवल मतलब आगे क्या करना है वो मैं बताऊंगा, बट ये ब्लॉक्स में बता रहा हूं। अगर आप मेरे साथ नहीं भी जुड़ते हो तो भी आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि आपको किस समय क्या करना है। फिर ये वाला जो ब्लॉक है दोस्तों, 15 जनवरी से 31 अक्टूबर, यहां पे आप अपनी 12th कंप्लीट करोगे। ये देखो 15 दिन का जो ब्रीदर दिया है आप लोग यहाँ पे, एक्चुअली आप लोग थोड़ा सा रिवीजन वगैरह करोगे, और फिर ये वाला जो है ये जेई मेन 1 की आप रिवीजन करोगे। और अब देखो दोस्तों, यहां पे क्या है ना, यहां पे 12th बोर्ड की तैयारी होती है, मगर 12th बोर्ड के दौरान ऐसा नहीं है, 12th बोर्ड के दौरान ऐसा नहीं है कि दोस्तों आप लोग पूरा का पूरा मतलब जो जेई की बुक है वो त्याग दोगे, ऐसा नहीं होगा। हम ऐसा रिवीजन मैकेनिज्म आपके लिए बनाएंगे कि आप थोड़े दिन जेई पढ़ोगे, थोड़े टाइम रादर जेई पढ़ोगे, और थोड़े टाइम आप लोग वो पढ़ोगे। इस जगह पे इस दौरान हम आपको 4th और 5th सब्जेक्ट जो होगा बोर्ड का, उसके लिए भी कुछ एडिशनल चीजें देंगे, ताकि आप अपने पांचों सब्जेक्ट यहां पे बैलेंस कर पा रहे हो। मतलब आप उन बच्चों में से नहीं होंगे जो बच्चे जेई मेन 1 तक अच्छा परफॉर्म करते हैं, फिर पूरा एक महीना बोर्ड की एग्जाम की तैयारी करते हैं, 1.5-2 महीना, और जेई से उनका टच लूज हो जाता है। फिर उनकी जेई मेन 2 में भी खराब परसेंटाइल आती है और जेई एडवांस में भी खराब रैंक आती है, क्योंकि वो बोर्ड से वापस से जेई के मोड में आ ही नहीं पाए। अब आप देखो दोस्तों, मैं अपने एक्सपीरियंस से ये सारी माइन्यूट प्रॉब्लम्स बता रहा हूं। अगर आप सोचते हो ना कि सर मैं एक काम करता हूँ, यूट्यूब पे आपके 11th के लेक्चर्स है वो कर लेता हूँ, 12th के अंदर भी किसी ना किसी के लेक्चर्स मिल ही जाएंगे, मैं वो कर लेता हूँ, फिर एंड में कुछ टेस्ट दे लूंगा और मेरी जेई मेन 1 में अच्छी रैंक आ जाएगी, ऐसे नहीं होता है। ये एग्जाम बहुत डिफिकल्ट एग्जामिनेशन है, आईयूक्यूएम नहीं है ये कि भाई एक तो कंपटीशन ही बहुत कम है। आप सोच के देखो, राजस्थान में 10-20 हजार बच्चों ने दिया, 200 बच्चे सेलेक्ट हो गए। ऐसा कंपटीशन नहीं है यहाँ पे, इससे ज्यादा कंपटीशन है। ये बहुत हाई स्टेक एग्जामिनेशन है, 12-13 लाख बच्चे इसके लिए प्रिपेयर करते हैं। एक स्पेशल मेंटरशिप मैकेनिज्म इसके अंदर लगता है। इट इज नॉट ओनली अबाउट डूइंग क्लासेस, डूइंग, आपको डेली बेसिस पर, एटलीस्ट वीकली या मंथली बेसिस पर डांट भी पड़ती है कि क्या कर रहे हो तुम लोग, किस तरीके से कर रहे हो, ये सब डांट सुननी पड़ेगी। ये सुनने में बहुत इजी लगता है, अच्छा सर ये चीज बस, अच्छा ये छह 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 चेक पॉइंट्स है, इन 6 चेक पॉइंट्स को करना है, सुनने में इट इज इजियर सेड देन डन। इसको करना पड़ता है ना तब। तो रास्ते से आप कभी इधर भटकोगे, कभी इधर भटकोगे, कभी इधर जाओगे, कभी इधर जाओगे, आपको सीधा कौन रखेगा? मैं रखूंगा। मेंटरशिप, जो मेंटरशिप होती है ना, वो यही चीज होती है। आप लोग को इस रास्ते पे रखना, आप बताओगे, आप कम से कम 10-12 बार भटकोगे और सब तरह की प्रॉब्लम्स आएगी आपकी, और सब तरह की बातें आप मुझसे करोगे। आप मुझसे डिस्ट्रैक्शन रिलेटेड बातें करोगे, आप मुझसे पर्सनल प्रॉब्लम्स डिस्कस करोगे। ठीक है, मैं दोस्तों एक ऐसा लर्नर है जो, जिसकी मदर को, मैं नाम नहीं लूंगा, जिसकी मदर को कैंसर था उसकी प्रिपरेशन के टाइम पे, मगर उस बच्चे ने उस चीज को फाइट आउट किया है और फिर वो पहुंचा है आईआईटी के अंदर, बहुत अच्छी ब्रांच के अंदर, बहुत अच्छी ब्रांच के अंदर। आज उसकी मम्मी भी अच्छी है और वो भी बहुत अच्छी जगह पर है। ये सारी जो जंग है ना, मतलब पर्सनल लाइफ के साथ जो एक जंग है, जिसके साथ जेई भी मैनेज करना है, ये सब चीजों में हम आपके साथ खड़े रहते हैं, हम आपकी बात सुनते हैं। हम स्कूल टीचर्स नहीं है, हम मेंटर्स हैं, और ये सारी चीजों में आप लोगों को गाइड करेंगे। जेई मेन 1 का जो रिवीजन प्लान है वो हम लोग पूरा सॉर्ट करेंगे, हर साल चलता है। फिर यहाँ पे बोर्ड का मैंने बता दिया, फिर जेई एडवांस के अंदर जो फाइनल रिवीजन प्लान होता है,
ये सब चीजें आपके लिए स्ट्रेटेजाइज करेंगे। इस पूरे चीजों के दौरान आप लोग हमसे क्या क्या चीजें सुनोगे, क्या चीज जेई में इंपॉर्टेंट है, क्या चीज नहीं है। हम बिल्कुल लेटेस्ट करिकुलम के हिसाब से पढ़ाते हैं। दो जेई एडवांस का सिलेबस 2023 में चेंज हुआ, जेई मेन का सिलेबस 2024 में चेंज हुआ। ये दोनों जो चेंज सिलेबस है ना, उसके हिसाब से क्या पेपर आते हैं उसके हिसाब से पढ़ाते हैं। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि ऑप्शनल क्वेश्चंस हट चुके हैं जेई मेन के अंदर से, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने अपने टेस्ट पैटर्न्स भी चेंज कर दिए। तो हम क्योंकि बिल्कुल अपडेटेड रहते हैं, लगातार आप लोगों को अपडेट्स भी देते रहते हैं, तो हम लोग बिल्कुल अपडेटेड है। और ये दोस्तों इस पूरे कोर्स के अंदर मैं आप लोगों को बता देता हूं, पूरे 2 साल, पूरे 2-2.5 साल मैथमेटिक्स मैं ही पढ़ाऊंगा। यह यहाँ पे आईयूक्यूएम की तरह नहीं है कि भाई कुछ लेक्चर है ना बेटा अजय सर पढ़ाएंगे, कुछ गौरव चौधरी सर पढ़ाएंगे, कुछ एसपीएस सर पढ़ाएंगे, नहीं। ये पूरे में एक एक चैप्टर में ही पढ़ाऊंगा। फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स से स्टार्ट होगा, वो मैं पढ़ाऊंगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ाऊंगा, सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ाऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाऊंगा, स्ट्रेट लाइन में पढ़ाऊंगा, सर्कल में पढ़ाऊंगा, बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ाऊंगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ाऊंगा, कोनिक सेक्शन में पढ़ाऊंगा। और उसके बाद जब 12th क्लास चालू होगी, फंक्शंस में पढ़ाऊंगा, आईटीएफ में पढ़ाऊंगा, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में पढ़ाऊंगा, लिमिट्स कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में पढ़ाऊंगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में पढ़ाऊंगा, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में पढ़ाऊंगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन में पढ़ाऊंगा, एरिया अंडर कर्व में पढ़ाऊंगा, डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ाऊंगा, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट में पढ़ाऊंगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ाऊंगा, प्रोबेबिलिटी में पढ़ाऊंगा, स्टैटिस्टिक्स में पढ़ाऊंगा, और वेक्टर 3D भी मैं ही पढ़ाऊंगा। मतलब जितने भी चैप्टर्स है ना सब मैं ही पढ़ाऊंगा। रिवीजन क्लासेस भी मैं ही लूंगा। ये पूरा जो कोर्स होता है 11th-12th क्लास का, ये मेरे अंडर ही होगा, हमेशा से मैं लेता आया हूं। और ये बैच दोस्तों, जो ये प्रीमियम बैच है, प्रीमियम बैच का मतलब मेरे बैचेस के नेम होते हैं। 2022 में जिन लोगों ने जेई दिया था, भावुक, सनातन, ये सब अभी आईआईटीज के अंदर है। 2023 के अंदर सक्षम, श्रवण, अरित्रम बुद्धदत्ता, ये जो तुषार जैन, तोषित जैन, नीलरनाभ सूत्रधार, ये सब बच्चे जो 99.9 प्लस लेके आए थे, ये सब प्रीमियम बैच से थे। 2024 के अंदर मेरे जो प्राइड बैच है, यश बुगानी, मतलब बहुत सारे बच्चे, यू नेम इट, देर आर मैनी लर्नर जो आईआईटीज के अंदर पहुंचे, वो सब इन्हीं कोर्सेज से पहुंचे। 2 साल पूरा प्लस प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये वो वाला कोर्स है, राइट। अब ये पूरी जो स्ट्रैटेजी है दोस्तों मैंने बता दी आपको। अब मैं आप लोग को दोस्तों ये चीज बता देता हूँ कि आप लोग अगर मेरे साथ पढ़ना चाहते हो, भाई अगर नहीं पढ़ना चाहते तो आप लोग अपने फ्री हैं, आप हमारे अनअकैडमी सेंटर्स पे भी ले सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं। बट अगर मेरे साथ पढ़ना है तो क्या रूल्स है मैं आप लोग को बताता हूँ। आप लोग को दोस्तों 2 ईयर का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है, ठीक है, यूजिंग कोड पीजे लाइव। पीजे लाइव कोड आप यूज करेंगे, आपका फेवरेट कोड, ठीक है, पीजे लाइव कोड यूज करेंगे। अब ये जो बच्चे मैंने बताया ना, श्रवण, सक्षम, इन सब ने 40-40 हजार में 2 साल के सब्सक्रिप्शन खरीदे थे। आज की तारीख में जो 2 साल का सब्सक्रिप्शन है वो जितना मुझे याद है शायद 10,000 या 15,000 में मिल जाता है ना। ऑफर्स आप लोग वेट कीजिएगा, 10-15 हजार में मिल जाएगा। उसके अलावा आप अनअकैडमी प्रो ले सकते हैं। इसमें आप क्या मेरी डायरेक्ट मेंटरशिप में आएंगे, इसमें आपकी होमवर्क चेकिंग, मेरे साथ जूम कॉल्स वगैरह ये सब होंगे। ये भी आप पीजे लाइव कोड से खरीदे। ये 2 साल का कितने का है ये मुझे पता नहीं है, शायद 30-35 हजार का है ये, जितना मुझे याद है। आप सर्च कर लीजिएगा, है ना। सारे जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। बट आप ये इससे भी काम चला सकते हो प्लस सब्सक्रिप्शन से। आप मेरी क्लास में लाइव आइए, मैक्सिमम मेंटरशिप तो देखो मेरी लाइव क्लासेस के अंदर ही होती है। अगर आप मेरी लाइव क्लासेस करोगे वहां पे सारी चीजें पूछ ही लोगे। और जिस तरह से मैं पढ़ाऊंगा, जिस लेवल पे मैं पढ़ाऊंगा, आप ये मान के चलिए बच्चों को स्टार्टिंग में एक्साइटमेंट बहुत होता है, मगर जितनी मैं मेहनत करवाऊंगा ना, उतनी मेहनत करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। और यही रीजन है दोस्तों, 100 में से 2 ही बच्चे अच्छी आईआईटीज पहुंच पाते हैं। 100 बच्चे भी वो मैं बता रहा हूँ जिनकी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। कुछ बच्चे तो स्टार्टिंग में एलिमिनेट हो जाते हैं ना, तो कुछ ही बच्चे इस पूरे मैकेनिज्म को फॉलो कर पाएंगे, क्योंकि मैं डांट के होमवर्क करवाता हूँ। मेरे देखो मैं दोस्तों, मेरी नजर में उन बच्चों के लिए कोई इज्जत नहीं है जो अपनी कन्वीनियंस से क्लास अटेंड करते हैं। जैसे आप लाइव क्लास अटेंड नहीं करोगे, मैं ज्यादा इज्जत नहीं कर पाऊंगा आप लोगों की, पहली बात। दूसरा, मैं ज्यादा इज्जत उन बच्चों की नहीं करता जो अपनी बर्थडे पार्टी मना रहे हैं, दोस्तों की बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं। भाई अब ये तपस्या है। आज से आप ये मान के चलिए कि ये वाला जो ब्लॉक है ना, इस वाले ब्लॉक के अंदर आप लोग पढ़ाई कीजिए, है ना। ये वाले ब्लॉक में 15 जनवरी से जो सेकंड ब्लॉक आ रहा है ना, जहां पे आप बोर्ड 10th बोर्ड दोगे, उसके बाद थोड़े दिन आप घूम फिर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मगर उसके बाद से यहां से लेकर जेई एडवांस तक आप लोगों को कहीं पे भी जाने की अनुमति नहीं है। मतलब मैं तो नहीं दूंगा। अगर आप मेरे से ये परमिशन लेंगे कि सर मेरे को 7 दिन मम्मी पापा के साथ लंदन जाना है, तो मैं दोस्तों आप लोगों को यही जवाब दूंगा कि आप लंदन बाद में भी जा सकते हैं। अगर आप प्रिपरेशन के दौरान जा रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। मैंने खुद ने दोस्तों बहुत तपस्या की। मेरे व्लॉग्स के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, मैं 2-2.5 साल तक कहीं नहीं गया था। मैंने अपने फर्स्ट कजन की शादी मिस की है अपनी जेई प्रिपरेशन के लिए। तो ये एग्जामिनेशन दोस्तों तपस्या है, ये इजी एग्जामिनेशन नहीं है। अगर आप ये चीज सोच रहे हो, आप 10th क्लास के अंदर हो, देखो दोस्तों अभी भी नीट ले सकते हो, अभी भी कॉमर्स ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। बट अगर जेई करनी है तो बहुत एफर्ट लगेगा।
और देखो उसके बाद फ्रूट्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं ना। आईआईटी इकलौता ऐसा एग्जामिनेशन है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसके बेसिस पर आप पूरी जिंदगी बहुत आराम से जी सकते हो। आईआईटीएन टैग बहुत इंपॉर्टेंट टैग होता है, मैंने पहले भी आपको बताया। तो स्टेक्स बहुत हाई है इसके, और इसी वजह से इस एग्जाम में डबल डिफिकल्टी, एक तो नंबर वाली डिफिकल्टी भी है ना, कि भाई 100 में से एक ही बच्चा अच्छी आईआईटी जा रहा है। ये जो प्रोपोर्शनल दिक्कत है ये सारे एग्जाम में, इंडिया में, नीट में भी है, कॉमर्स में, सब जगह। मगर यहाँ पे पेपर भी टफ आता है, जैसे नीट का पेपर रिलेटिवली ईजी आता है ना, मगर यहाँ पे पेपर भी टफ आता है। तो दोनों डिफिकल्टी है यहाँ पे, एक तो पेपर की डिफिकल्टी भी है और नंबर्स की डिफिकल्टी भी है। तो अगर ये करना है तो बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको मेंटरशिप लगती है, तो ये चीज आप लोग कर सकते हैं। मगर ये सारी की सारी चीजें पीजे लाइव कोड से ही आप लोग लेंगे। और @प्रशांत42 जैन ये मेरा टेलीग्राम आईडी है, यहां पे आप लोग दोस्तों मुझे भेजेंगे, है ना, ये मेरा टेलीग्राम आईडी, यहाँ पे आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजेंगे कि आपने पीजे लाइव कोड से सब्सक्रिप्शन लिया है। फिर मैं एक ग्रुप बनाता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप बनाऊंगा, उस टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन होंगे, और जब आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, वहां से आप लोग को मेंटरशिप मैकेनिज्म मिल जाएगा। मेरी एक टीम मेंबर्स है जो आप लोगों से कनेक्ट करेंगे, आप लोगों को एक एक चीज बताएंगे कैसे क्या होगा। आप ये मान के चलिए आपका जो एक्सपीरियंस रहेगा वो बिल्कुल ऐसा रहेगा जैसे आप एक ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ रहे हैं। यहां से दोस्तों इट डज नॉट एंड हियर, आप लोगों को अनअकैडमी के एसआरजी प्रोग्राम, मैं खुद दोस्तों अनअकैडमी का नेशनल आउटकम्स हेड हूं। नेशनल आउटकम्स हेड मतलब जो अनअकैडमी के पूरे ओवरऑल रिजल्ट है उसकी जिम्मेदारी मेरी है। रैंकर्स को आइडेंटिफाई करना, रैंकर्स को सही कोर्सेज देना, वो मैं सब करवाता हूं। तो अनअकैडमी एसआरजी प्रोग्राम का आप लोगों को एक्सेस मिलेगा। आप लोग दोस्तों जो अनअकैडमी के एसआरजी प्रोग्राम में क्लास टेस्ट होते हैं वो सब चीजें दे पाओगे। ये बहुत प्रीमियम चीज है और बहुत अलग चीज है जो आप फील करोगे ना दोस्तों। मतलब जब आप फीडबैक लो, बस आप फीडबैक लो कि पीजे सर के कोर्सेज कैसे होते हैं, ठीक है ना। डिफिकल्ट तो होते ही है, मेरे बारे में देखो ये ओपिनियन है ही सही कि मैं थोड़ा सा ओलंपियाड लेवल पढ़ाता हूँ, बट वो जरूरी होता है मेरे हिसाब से टॉप रैंक के लिए, क्योंकि मेरा एम यही है यार कि यार मीडियोक्रिटी के लिए, मीडियोक्रिटी के साथ, मतलब मीडियोक्रिटी के में क्यों एडजस्ट होना है जब हम टॉप चीज पा सकते हैं। और मैं कौन होता हूं इस चीज को बोलने वाला कि यार ये बच्चा डिजर्व नहीं करता टॉप एजुकेशन। मैं कौन होता हूं ये बोलने वाला? ये मैं क्यों सोचूं कि मैं यूट्यूब पे अच्छा कंटेंट नहीं पढ़ा सकता। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि सर यूट्यूब पे अगर आप थोड़ा इजी पढ़ाओगे ना तो बहुत सारे बच्चे आपको फॉलो करेंगे। ये कौन कौन डिसाइड करता है कि यूट्यूब की ऑडियंस एवरेज है, आप लोग जो ऑनलाइन पढ़ रहे हो वो एवरेज है? ये कौन डिसाइड करता है? मैं नहीं मानता इस चीज को। मैं ये मानता हूं कि एज अ एजुकेटर मेरी जिम्मेदारी है टॉप क्वालिटी कंटेंट देने की। मेरा जो पढ़ा हुआ बच्चा है वो किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में टॉप बैच के अंदर पढ़ रहा होता है, सर्वाइव करता है। पिछले साल आरव भट्ट ऑल इंडिया रैंक 3, वो उसने क्लियर बोला सर 9-10 में आपने मेरी पूरी जेई की तैयारी करा दी थी, तो मेरा जो जेई मेन में ऑल इंडिया रैंक 3 आया, 300 आउट ऑफ 300 थे उस बच्चे के बाद। उसका टेस्टिमोनियल मैंने दिखाया भी था। तो मैं आप लोगों को दोस्तों बस ये चीज बोल रहा हूं कि मेहनत लगेगी, मगर आप देखो ये चीज, और मेरे हिसाब से ये वर्थ इट है। किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में आप 2-2.5 लाख रुपए दोगे, उससे बढ़िया मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम लो। ये 30-35 हजार का जो सारी जो चीजें वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, और 10-15 हजार में आप प्लस सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। और अभी 24 तारीख को, 24 अक्टूबर को एक बहुत अच्छा रिवील भी होगा इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड। आप लोग थोड़ा वेट भी कर सकते हो, मगर मेरा जो कोर्स है वो बहुत जल्दी चालू होने वाला, दिवाली के जस्ट बाद चालू हो जाएगा। तो आप लोग प्लीज जल्दी से इसको ज्वाइन कीजिएगा अगर आप लोगों को मेरे साथ पढ़ना है। तो यहां से ये चीज एंट्री अब स्टार्ट होती है। ठीक है गाइस, सो आई होप आप लोगों को पूरा चीज समझ में आ गई। कुछ भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, इसके फॉलो अप वीडियोस भी हम लोग करते रहेंगे। लेट्स क्रैक इट।